मैं जिस ट्रेन में खड़ा हूँ ये लग्जरी ट्रेन है और अगर आप एक बार इस ट्रेन में यात्रा करेंगे तो ज़िंदगी भर इसे याद रखेंगे। लोग अच्छी मेमोरी के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं। ये ट्रेन डेक्कन ओडिसी है जो 2019 में कोविड के दौरान बंद हो गई थी। आपको मैं एक हल्की झलक दिखाना चाहूँगा। इसकी सुंदरता आप इस विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी सुंदर और कितनी भव्य है कि अगर आप यहाँ पर एक बार यात्रा करते हैं तो आपको इसकी छवि जीवन भर आपके जहन में कहीं ना कहीं रहेगी। इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस ट्रेन में और क्या क्या विशेषता है। सर, ये जो ट्रेन है 2019 में बंद हो गई थी, वापस से शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं। तो एक आम आदमी को अगर समझना हो कि डेक्कन ओडिसी में क्या कुछ है तो सरल भाषा में। जी, ये ऑब्वियसली एक पर्यटक ट्रेन है। महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है और इसमें हम टूरिज़्म को एनहांस और इम्प्रूव करना चाहते हैं, बाकायदा महाराष्ट्र में भी और पूरे भारत में भी। इसीलिए हमारी ये जो ट्रेन है इसमें 6 से 7 अलग अलग आइटिनरीज़ हैं। ये शनिवार को ट्रेन बॉम्बे से शुरू होती है, मुंबई से शुरू होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, और यहाँ से दिल्ली जाती है। दूसरी आइटिनरी है हमारी दिल्ली से मुंबई। एक आइटिनरी है मुंबई से सिलीगुड़ी, फिर वापस सिलीगुड़ी से मुंबई, मुंबई गोवा मुंबई, ऐसे आइटिनरीज़ हैं हमारे। ये 7 दिनों की आइटिनरी होती है। ये शनिवार को चलती है और अगले हफ्ते शनिवार अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। जर्नी के दौरान हर स्टॉप पे जहां हम रुकते हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा कि अगर हम मुंबई से चलते हैं और हम फिर रात में वडोदरा पहुँचे, वडोदरा में ट्रेन स्टेशनरी रहेगी। सुबह के समय गेस्ट ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके वो बाहर एक्सकर्शन घूमने के लिए जाएंगे, शॉपिंग के लिए जाएंगे, साइट सीइंग के लिए जाएंगे, फिर वापस आएंगे। कितने घंटे का समय मिलता है स्टेशन पर वडोदरा में? हाँ, जैसे आपने कहा उतर के वो साइट सीन के लिए जाते तो एक यात्री को ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड सर्विसेज पूरी हमारी कंपनी देखती है। एबिक्स कैश नाम है कंपनी का। और आप ये समझिए कि वो लंच तक वापस आ जाते हैं, 11:30-12 बजे तक आते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, लंच करते हैं, फिर से घूमने निकल जाते हैं और फिर शाम को वापस आके डिनर के बाद फिर वडोदरा के बाद ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ती है ट्रेन। तो जो डेस्टिनेशंस है रास्ते में, दे आर लाइक जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, आगरा और फिर दिल्ली। तो कितने दिन का एक टूर होता है? मुंबई से दिल्ली आप कितने दिन पहुँचाते हैं? 7 डेज। इस शनिवार यहाँ से चली शाम को, अगले हफ्ते शनिवार सवेरे पहुँचती दिल्ली। फिर वहाँ से आने के लिए आपको अलग से टिकट पड़ता है? 7 डेज, यस। तो सर, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये क्या है, मतलब ये किस हमारा चीज़ की थीम पर बना हुआ है? ये हमारा बार कोच है, इसका नाम गेटवे है। ऐसे ही हमारे 5 पब्लिक कोचेस हैं, जिसमें पंख नाम है हमारे कॉन्फ्रेंस कोच का। हमारे 2 रेस्टोरेंट कोचेस हैं, जिस एक का नाम है उत्सव, एक का नाम है वावर। वावर इंडियन रेस्टोरेंट है हमारा, और जो पंख है और जो उत्सव है वो कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है। जो हमारे शेफ्स हैं ऑन बोर्ड, जो हमारी टीम है, कईयों के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है, कई हमारे रीजनल शेफ स्पेशलिस्ट हैं। तो सारी क्वालिफाइड टीम हमने हायर की हुई है। सर, ये जो आप देख रहे हैं मतलब थोड़ा सा ये इसको समझाइए ना, किस चीज़ की थीम ही ये लेते हैं हम? ये क्या ताज होटल या फिर कोई बड़ी? हाँ, बिकॉज ये लग्जरी ट्रेन है, तो इसके लिए हर इसका जो अपहोल्स्ट्री है, जो भी इसका कारपेट वगैरह है, हमने हर सब एकदम उम्दा ब्रांडों से सब कुछ खरीदा हुआ है। अच्छा जी, मतलब कोई भी 5 स्टार करने वाली चीज़ें, जैसे ये इसका कालीन आप देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ? हमने एक थीम फॉलो किया है। जैसे अगर हमने यहाँ पे ग्रीन थीम लेके चला है, तो इस में आप देखेंगे जो कर्टन्स हैं, जो इसका फैब्रिक है वो फिरोजी और ग्रीन कलर में ही है। वैसे ही उत्सव में हमने रेड थीम एंड ब्राउन थीम को कवर किया है, और वावर का जो थीम है दैट इज़ येलो एंड ब्लू। और येलो एंड ब्लू वावर जो शब्द है उसका एक्चुअली मतलब ही ये है कि जो एक मेहनत के बाद जो उपज होती है, जो किसान की मेहनत के बाद जो उसको फ्रूट मिलता है, तो दैट इज़ येलो कलर। येलो इज़ द कलर ऑफ द फाइनल क्रॉप, तो उसके हिसाब से वावर का कलर येलो एंड ब्लू है। तो वैसे ही हमने कलर थीम सोची हुई है। गिरीश महाजन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप इस लग्जरी ट्रेन में हैं, कब कैसे ये 4 साल बाद शुरू की गई? 4 साल के बाद इस ट्रेन की शुरुआत आज हो रही है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र की नहीं तो देश के लिए एक गौरव की बात है, एक देश की शान है पर्यटन के लिए। और इस ट्रेन की शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। आज हमारे स्पीकर राहुल जी नार्वेकर ये भी यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद है। मुझे लगता है ये 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार ऑन व्हील जिसे कहते हैं हम, ऐसी एक ट्रेन है।
ये 7 रात और 8 दिन के लिए इसका एक टूर रहेगा। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, पूरे देश में ऐसी ट्रेन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से तो आशिया में भी ये ट्रेन नंबर एक होगी। और ऐसी ट्रेन की शुरुआत हमने आज से यहाँ पर की। इसमें 21 डब्बे हैं, इसमें 40 सूट है, 2 एग्जीक्यूटिव सूट है, 5 स्टार बिल्कुल। इसमें सभी बातें, सारी बातें इसमें स्पा से लेके, लाइब्रेरी से लेके, 2 रेस्टोरेंट इसमें है, एक बार है, केबल टीवी है, इंटरनेट है, लाइब्रेरी है, म्यूजिक सिस्टम है, एवरीथिंग। बहुत अच्छे तरह के अलग अलग तरह के फूड्स यहाँ पे है। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग होटल में ही है, जैसे ताज ओबेरॉय में हम लोग बैठे हुए सो रहे हैं, बस उससे भी अच्छी व्यवस्था इस ट्रेन में हमने रखी है। सर, आज धनगर समाज की मीटिंग भी है, क्या कुछ आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कई महत्वपूर्ण लोग आज सह्याद्री पर इकट्ठा होंगे? ये धनगर समाज के आरक्षण को लेकर भी वहाँ पर मीटिंग आज सह्याद्री में रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय देवेंद्र जी है, अजीत दादा भी उसमें मौजूद रहेंगे। मुझे लगता है कि उनकी जो मांग है, आज उनका अनशन चल रहा है, कि रास्ता रोको चल रहा है, रोड पे आंदोलन हो रहे हैं, मुझे लगा उससे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक, और जरूर इसमें कोई ना कोई हल इसमें से निकलेगा। सर, गणपति विसर्जन और ईद का जुलूस एक ही दिन निकल रहा है, ऐसे में ईद का जुलूस एक दिन आगे ढकेला जा रहा है, तो ऐसे में आप लोगों से क्या कहेंगे? ये अच्छा है, लॉ और ऑर्डर की दृष्टि से ये अच्छी बात है। तो लगता है कि गणेश विसर्जन और ईद दोनों एक ही दिन आ रहे हैं, इसलिए दोनों का जुलूस अगर एक दिन हो तो पुलिस प्रशासन जो है उसके ऊपर मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी मुस्लिम भाइयों से विनती की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वो एक दिन पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया है। राहुल सर, आप दिल्ली जाने वाले, दिल्ली का शेड्यूल है आपका, क्या कुछ जाने दोगे तो जाऊंगा दिल्ली ना। क्या कुछ है, मतलब देखिए कई पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है कि शिंदे वर्सेस ठाकरे जो चल रहे हैं उसकी सुनवाई कर रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट। मेरा दिल्ली का पूर्व नियोजित ये दौरा है, मुझे वहाँ पे कुछ मीटिंग्स में सहभाग लेना है और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में आपको आज इतना ही कह सकता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की देरी नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी भी नहीं करूंगा जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सके। तो आप सुन रहे थे कि राहुल नार्वेकर को भी आप सुन रहे थे, और आप महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर गिरीश महाजन को भी सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष ड्यूटे के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।